मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारक इब्ने माजा। खबरों के आगाज से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। जीजी कॉलेज के अहाते में वाक़े एसटी गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात के वार्डन पर संगीन इल्जामात। लड़कियों के साथ बदसलूकी और गंदे जुमले कहने का इल्जाम। लड़कियों ने बताया कि वार्डन का शौहर बेधड़क हॉस्टल में आता रहता है। डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह। उन्होंने पानी की निकासी के अमल को बेहतर बनाने का तयख्खुन दिया। कहा कि काम मंजूर है, फंड्स का इंतजार है। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी के जबरदस्त ताउन पर महलूक नौजवान फराज के अफराद खानदान ने उनकी सताइश की। कहा कि हादसे से लेकर पोस्टमार्टम तक उन्होंने जबरदस्त ताउन किया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली भी उनके हमरा मौजूद थे। त्रिपुरा में मुसलमानों के अमला को जायदादों और मसाजिद पर हमले, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी। हाई कोर्ट एडवोकेट सैयद निजामुद्दीन का बयान। उन्होंने कहा कि मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। गिरिराज कॉलेज के अहाते में वाक़े एसटी हॉस्टल की तालिबात का जिला कलेक्टर के ऑफिस पर ज्वाला की क़यादत में धरना। उन तालिबात ने हॉस्टल की वार्डन पर हरासानी के अलावा इंतहाई संगीन व शर्मनाक इल्जामात आयद किए हैं। इस मामले की तहकीकात और वार्डन के खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। गिरिराज कॉलेज के अहाते में वाक़े गर्ल्स एसटी हॉस्टल की तालिबात ने AIPSU की जिला सेक्रेटरी ज्वाला की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया, जिसमें तालिबात ने इस हॉस्टल की वार्डन पर संगीन इल्जामात आयद किए। तालिबात ने बताया कि इस हॉस्टल की वार्डन का रवैया इनके साथ इंतहाई नाशाइस्ता व गैर मुहज़्ज़िब है और हर मामले में वो तालिबात पर रिकेक हमले करती है और गैर ज़रूरी तोहमतें लगाती है। तालिबात ने बताया कि अगर हॉस्टल में इनसे मिलने के लिए कोई भाई भी आ जाए तो वार्डन कहती है कि तुम्हारा लवर मिलने आया है। घर से किसी अनजान नंबर से फ़ोन आए तो कहती है कि नामालूम लवर का फ़ोन आया है। बाहर जाकर आए तो कहती है कि लवर से मिलकर आ रही है, और अगर आने में ताख़िर हो जाए तो कहती है कि तुम जिसके पास थी उसी के साथ रह जाओ। तालिबात ने बताया कि यह हरासानी गुज़िश्ता 2 सालों से जारी है और हॉस्टल में इंतहाई बदनज़मी फैली हुई है और खाना भी गैर मियारी है। दुर्गेश्वरी नामी तालिबा ने इंतहाई संगीन इल्ज़ाम आयद किया कि वार्डन मैडम के शौहर अक्सर इनके हॉस्टल को आते हैं और एक बार वो ऐसी हालत में इनके सामने आ गए जब वो नहाकर सिर्फ तौलिए पर थी। एक और तालिबा कपड़े तब्दील कर रही थी कि दरवाज़ा खोलकर झांकने लगे। AIPSU की जिला सेक्रेटरी ज्वाला ने कहा कि तालिबात के इल्ज़ामात इंतहाई संगीन है और वार्डन की हरधर्मी व हरासानी नाकाबिल बर्दाश्त है, लिहाजा इस वार्डन को फौरी मुअत्तल किया जाए और तालिबात को इस हरासानी और फहश कलामी से निजात दिलाई जाए। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया। पहली बार ये देखने में आया है कि किसी कॉलेज या हॉस्टल की तालिबात ने सड़क पर आकर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हो। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है और इल्ज़ामात इंतहाई नाकाबिल नज़रअंदाज है, लिहाजा लाजमी है कि ज़िले हुक्म फौरी इस जानिब तवज्जो दे और इस मामले की तहकीकात करे और खाती पाए जाने पर इस एसटी हॉस्टल की वार्डन को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दे, क्योंकि बेटियां किसी की भी बेटियां होती है और इनकी हुर्मत का एहतराम करना लाजमी है। इस तरह की शर्मनाक हरकतें कोई मुआशरा कबूल नहीं कर सकता। जीजी క్యాంపస్ లో ఉన్నటువంటి ఎస్టీ హాస్టల్ ఉందో దాంట్లో విద్యార్థులు గత సంవత్సరం నుంచి నూతన భవన నిర్మాణం అయినప్పటికీ అది వద్దని, సేఫ్టీగా లేదని 2 కిలోమీటర్లు నడవాలని వాపోయారు। దాని నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ గారు పాత భవనంలోనే ఉండాలని అనుమతులు ఇచ్చారు। కానీ ఈ సంవత్సరము వార్డెన్ మేడం ఎవరైతే గోదావరి ఉన్నారో ఆమె ఇవాళ విద్యార్థులు అక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదని కలెక్టర్ ఆర్డర్స్ మళ్ళీ కావాలని విద్యార్థులను వేధిస్తుంది। ఈ విషయంలో DTDO సార్ను గత 4-5 రోజులుగా కలవడం జరిగింది, కానీ సార్ ఇప్పుడు దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు హాస్టల్లో ఉండాలని। అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు మేడం నుంచి చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని మనస్తాపం చెందుతున్నారని వాళ్ళు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అదే విధంగా ఉన్నటువంటి DTO సార్కు ఫిర్యాదునివ్వడం జరిగింది। విద్యార్థుని అసభ్యకర పదజాలం వాడడం, హాస్టల్ భవనంలోకి ఆమె భర్తను పంపించడం వల్ల పిల్లలు హాస్టల్లో వాళ్ళ ఇష్టారీతిలో డ్రెస్సులు వేసుకొని లోపల ఉంటారు, వ్యక్తిగత వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు నిమగ్నమై। అట్లాంటి ప్లేస్లోకి ఆమె భర్త రావడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అమ్మాయిల హాస్టల్లోకి? గతంలో కూడా ఆమె
ఇట్లాంటి దుష్ప్రచారం జరిగిందని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకుంది. భర్తను అమ్మాయిల హాస్టల్లోకి పంపడం కరెక్ట్, ఆయన విధులు నిర్వహిస్తుర్రా, పిల్లలు ప్రశ్నిస్తే నా భర్తను చూసుకోవాలా పిల్లల్ని చూసుకోవాలని మాట్లాడుతుందట. అట్లాంటి వాళ్ళు ఉద్యోగంకి రిజైన్ చేస్తే బాధ్యతాయుతంగా చేసే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తారు. నా పేరు దుర్గేశ్వరి, నేను జీజీ కాలేజ్లో బీఎస్సీ ఎంపీసీ చదువుతున్నాను. నేను పక్కనే ఉన్న క్యాంపస్ హాస్టల్లో అకామిడేషన్ తీసుకున్నాను. మార్నింగ్ మేము టవర్లో ఉన్నప్పుడు మా వార్డెన్ మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ సార్ వచ్చి లోపలికి వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని స్టోర్ రూమ్కి రావడం జరిగింది. అప్పుడు మేము టవర్లో ఉన్నాం. అట్లా రావడం తప్పు. అండ్ ఇంతకుముందు కూడా మేము డ్రెస్ వేసుకుంటే ఒక ఆమె డ్రెస్ వేసుకుంటే సడన్గా డోర్ తీసేసిండు సార్ కింద హాల్లో ఉన్నప్పుడు స్టోర్ రూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు. ఇప్పుడు మా ప్రాబ్లం ఏంటంటే హాస్టల్ షిఫ్ట్ చేయొద్దను డిటిడిఓ సార్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు, కానీ మేడం రిటర్న్లోనే కావాలి, నా కలెక్టరే ఇవ్వాలని అంటున్నారు. మేడం వల్గర్ వర్డ్స్ యూజ్ చేసి ఒకరోజు ఇదేమైనా లాడ్జా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రావడానికి, మేము 3 మెంబర్స్ వెళ్ళినాం హాస్టల్కి, వెళ్ళినప్పుడు ఇదేమైనా లాడ్జా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రావడానికి మీరు అని తిట్టడం జరిగింది. ఏదైనా కానీ ఈవెన్ బ్రదర్ వచ్చినా, రాఖీ పండుగ రోజు బ్రదర్ వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా లవర్ లాగానే ట్రీట్ చేస్తుంది. ఒకరోజు మేము మా పేరెంట్స్ నెంబర్ ఇస్తే ట్రూ కాలర్లో నేమ్ పడతలేదని ప్రిన్సిపల్ సార్ లవర్స్ నేమ్ ఇచ్చిండ్రు అని అన్నారు. జీజీ కాలేజ్ క్యాంపస్ హాస్టల్కి ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఏంటి అసలు లింక్? ప్రిన్సిపల్ సార్ ఏదైనా ప్రిన్సిపల్ సార్ చెప్తా అంటారు. మమ్మల్ని ఒకరోజు వర్షం పడుతుంది, మాకు 4th సెమ్ టైం టేబుల్ వచ్చినప్పుడు వర్షం పడుతుంది బాగా, మేమందరం వెళ్ళి అక్కడ అకామిడేషన్ తీసుకోవాలి. అంటే మేము ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే దూరం నుండి వచ్చే వాళ్ళకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అకామిడేషన్ తీసుకొని దగ్గర ఉంది కదా హాస్టల్ అని ఎగ్జామ్ రాసేద్దామని వస్తే మేడం వర్షం పడుతున్నాడు, మేడం వర్షం पड़ती गेट तीयंडी अन्ना गानी गेट लाक తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది। खिला रोड के सड़क हादसे में हलाक होने वाले नौजवान फराज के अफराद खानदान ने तमाम ताउन करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। बिलखुसूस कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी की जबरदस्त सताइश की, जिन्होंने रात से ही सरगर्म होकर मुकदमे के इंदराज और जल्द पोस्टमार्टम को यकीनी बनाया। अवामी हलकों की जानिब से कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी और इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जबरदस्त सताइश की जा रही है। 31 अक्टूबर की शाम खिला रोड पर एक सड़क हादसे में फराज नामी नौजवान की मौत हो गई। ये नौजवान महज 14 या 15 साल की उम्र का था। खुश मिजाज, मिलनसार और दीनी मिजाज के हामिल इस नौजवान की मौत ने रंजो गम का माहौल बना दिया था। कई कायदीन ने इस मौके पर महलूक नौजवान के अफराद खानदान से इजहार यगानगत की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी भी मौजूद थे। वो इत्तला मिलते ही फौरी मुकामे हादसा पहुंचे और फिर उन्होंने अपनी निगरानी में शिकायत दर्ज करवाई और मुकदमा दर्ज करवाया और फिर दूसरे दिन वो सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचे। इस मौका पर डिवीज़न 31 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली भी इनके हमरा मौजूद थे। इन कायदीन ने पंचनामा रिपोर्ट की तैयारी और पोस्टमार्टम के मामले को तेजी से निपटाने में अहम किरदार अदा किया और फिर नाश को अफराद खानदान के हवाले करवाकर मुतमईन हुए। महलूक फराज के अफराद खानदान ने इन कायदीन बिलखुसूस माजिद सिद्दीकी की ज़बरदस्त सताइश की और नाजुक मौके पर ताउन करने वाले तमाम अहबाब से इजहार तशक्कुर किया और मरहूम नौजवान के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे माजिद भाई जो है ना, ये काउंसलर, उनकी तरफ से हमारे को जो भी हेल्प मिला है, बहुत बड़ा हेल्प मिला है। कल शाम से लगे हुए हैं, पोस्टमार्टम हुए तक जो है पुलिस में भी जो है तकरीबन पुलिस स्टेशन में सुबह से कंप्लेंट करा के केस कंप्लेंट करा के यहाँ पर लेके आए, हॉस्पिटल को लेके आके पोस्टमार्टम कराए। इनका हम शुक्रगुजार है, पूरे हमारा ख़ानदान शुक्रगुजार है इनके हम, और आज भी है और कल भी रहेंगे। और ये बच्चे के वालिद साहब है और बच्चा 9th क्लास में था और कम उम्र में जो है इंतकाल हो गया एक्सीडेंट होके। इसके लिए जो है आप लोगों सबसे दुआ की गुजारिश करते हैं। ईदगाह जदीद व खदीम कमेटी की जानिब से टीआरएस के कायदीन इमरान शहजाद, अब्दुल मतीन जुबली और अब्दुल बारी को पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज किए जाने पर तहनीत पेश की गई। सदर ईदगाह कमेटी ने उन कायदीन को मुबारकबाद दी और उनको हरकयाती व फाल कायदीन करार दिया। ईदगाह जदीद व खदीम कमेटी निजामाबाद की जानिब से नौजवान कायदीन को अहम ओहदे तफवीज़ किए जाने का खैर मकदम किया गया और आज एक प्रोग्राम सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन की सदारत में मुनक्किद किया गया, जिसमें टीआरएस मिनाटी सेल के सिटी सदर इमरान शहजाद को दूसरी बार इस अहम ओहदे पर फाइज किए जाने पर तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। उसी तरह सिटी टीआरएस के नायब सदर के ओहदे पर अब्दुल मतीन जुबली और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के ओहदे पर अब्दुल बारी की नामजदगी का खैर मकदम किया गया
और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से भी दिली इजहार तशक्कुर किया और बताया कि ये तीनों कायदीन बिलखुसूस इमरान शहजाद कब्रस्तान और ईदगाहों के मसाइल की यकसवी के लिए सरगर्म रहते हैं। उन कायदीन ने 12 एमएलए से नुमाइंदगी करते हुए मसाइल की यकसवी करवाई है। ऐसे कायदीन को ओहदों पर फाइज किए जाने से अवामी मसाइल की यकसवी होगी और पार्टी को भी इस्तेकाम मिलेगा। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के नायब सदर अब्दुल मन्नान और सेक्रेटरी अब्दुल गनी राहिल के अलावा दीगर मौजूद थे। आज ईदगाह कमेटी क़दीम व जदीद के ज़ेर एहतमाम हम लोगों ने जनाब इमरान शहजाद साहब को प्रेसिडेंट माइनॉरिटी बनने पर और जनरल बॉडी वाइस प्रेसिडेंट हमारे मतीन साहब और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जनरल बॉडी मोहम्मद बारी साहब को तयन करने पर, उन्हें इलेक्ट करने पर एमएलए साहब का, मैडम का और केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि ये तीनों कायदीन ने भी शुरू से ईदगाह कमेटी का हमेशा से हर वक्त साथ दिया है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, हमने जो गवर्नमेंट के काम है वो काम के सिलसिले में इन्हें आवाज़ दी, वो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे। हमारे दोनों कब्रस्तानों और ईदगाहों की डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब को और तरक्की दे और बड़े पोस्टों से नवाजे। डिवीजन 33 में 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया और बताया कि शहर में तेज रफ्तार तरक्याती काम जारी है, जल्द ही शहर को मसाइल से पाक बनाया जाएगा। डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर शकील अहमद ने कहा कि सड़क की तामीर ताखिर से हुई है, लेकिन जल्द इस काम के साथ दीगर कामों की तकमील कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बारिश के मौके पर पानी ज़ख़ीरा हो जाता है, जिसकी निकासी अहम तरीन मसला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस इलाके की अवाम अगर ड्रेन के कामों में ताउन करे तो इस मसले की यकसुई मुमकिन होगी। उन्होंने मेयर बल्दिया नीतू किरण से इस मसले पर तवज्जो देने की अपील की, जिस पर मेयर बल्दिया ने बताया कि इस काम को मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही फंड के हसूल के बाद कामों का आगाज होगा और इस कदीम मसले की यकसुई होगी। उन्होंने कहा कि एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता भारी फंड्स ला रहे हैं, जिससे शहर भर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। उन्होंने एमएलए से दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनसे इजहार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि जल्द ही मज़ीद तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। आज 33 डिवीज़न में 10 लाख के लागत से यहाँ सीसी रोड का उद्घाटन किया गया है। ऐसे सब डिवीज़नों में भी चल रहा है। बहुत दिनों से हमारे एमएलए साहब गणेश अन्ना जी ने फंड्स लाकर, थोड़े फंड्स भी, ज़्यादा ज़िले में तो वो भी फंड्स नहीं मिल रहे हैं, मगर हमारे एमएलए साहब वहाँ केटीआर साहब से बात करके अलग से हमारे फंड्स लेके आके यहाँ डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जो अभी फ्लोर लीडर साहब बोले थे, पानी का जो मसला है वो उसका तो मीटिंग हो चुका है। सबसे पहले मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकालने और इस रोड का इनाग्रेशन हुआ। बहुत ज़रूरी था ये रोड, काफ़ी दिनों से किसी वजह से ये रुक रही थी। बहरहाल आज हो गया इनाग्रेशन, जल्द से जल्द काम होगा और ये पर्टिकुलर एरिया का प्रॉब्लम पानी की निकासी का मसला है। हम गुज़िश्ता जो एमएलए साहब के साथ मीटिंग वगैरह में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करे हैं और आप लोगों से भी, आप लोगों को यकीनन इस अंदाज में, क्योंकि जब भी पानी आता हम लोग आते हैं, पानी का मसला जल्द से जल्द यहाँ का हल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे को जो इस आज मुकाम पे लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अहमद बलाला साहब का जो इंचार्ज निज़ामाबाद है और निज़ामाबाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब का और हमारे मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहब और सदर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरे वार्ड के ऊपर जो नज़र रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की ये लोगों को भी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ।
जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा है कि पानी की निकासी का अमल इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। अहमदी बाजार निजामाबाद में अत्र के पहले शोरूम का कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के हाथों शानदार इफ्तिताह। 45 साल तजुर्बेकार व माहिर अत्रियात जमील अहमद ने इस शोरूम का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास हमा अक़साम के कीमती व सस्ते अत्रियात वाजिबी दाम पर पूरे एतमाद के साथ हासिल किए जा सकते हैं। अत्रियात के माहिर व तजुर्बेकार ताजिर जमील अहमद ने अहमदी बाजार में निजामाबाद के पहले अत्र के शोरूम का आगाज़ किया। इस शोरूम में हमा अक़साम के अत्र दस्तियाब रहेंगे। बाजार में नकली अत्रियात की भरमार है। अत्र की सही परख न होने की वजह से अक्सर लोग धोखे का शिकार हो जाते, लेकिन जमील अहमद गुज़िश्ता 45 सालों से निजामाबाद में अत्रियात का कारोबार करते हुए अपनी मुनफरिद पहचान और एतमाद बना चुके हैं। अत्र के शायकीन उनसे ख्वाहिश करते हुए अत्र ख़रीदते हैं, क्योंकि उनके पास किसी किस्म की धोखाधड़ी नहीं होती। आज इस अत्र शॉप का मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान और अब्दुल क़य्यूम NRI ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि खुशबू इंसान की ख्वाहिश होती है। अच्छी खुशबू इंसान की तबीयत और रूह को तरोताज़ा कर देती है। एक फरहत और इत्मीनान की कैफियत इंसान पर तारी हो जाती है। लिहाजा फितरी तौर पर इंसान खुशबू का ख्वाहिशमंद होता है और खुशबू को पसंद करता है। और खुशबू में जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं उनमें अत्र की अपनी मुनफरद अहमियत है। लिहाजा खुशबू के लिए माजी में हमारे इस्लाफ ने अत्र की कशीद की थी। आज अत्र हर एक की पसंद है। उन्होंने जमील अहमद की सताइश की कि वो गुज़िश्ता 45 सालों से अत्र की तिजारत कर रहे हैं और ग्राहकों को बग़ैर किसी धोखाधड़ी के असली अत्रियात फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने जमील अहमद की खिदमत से इस्तिफादा की ख्वाहिश की। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है। बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है। साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस मिनारिटी डिपार्टमेंट में तोसी करते हुए नए खादिन को ओहदों पर नामजद किया गया। मोहम्मद आरिफ खान नायब सदर और अरशद बिन सईद सेक्रेटरी नामजद किए गए। उन कायदीन ने कांग्रेस के आला कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और पार्टी व अवाम की मुमकिना खिदमत के अज़्म का इजहार किया। सिटी कांग्रेस मिनारिटी डिपार्टमेंट के नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद आरिफ खान और सेक्रेटरी की हैसियत से अरशद बिन सईद को नामजद किया गया है। कांग्रेस भवन निजामाबाद में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, अनवर कांग्रेस इंचार्ज ताहिर बिन हमदान और सिटी कांग्रेस सदर केशव वेणु ने नए नामजद कायदीन को अहकामाती मकतूब हवाले किया।
इस मौके पर सदर सिटी अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस के सदर मोहम्मद एजाज ने बताया कि कांग्रेस को शहर में निचली सतह पर मुस्तकिम बनाने के लिए हरकियाती व फाइल कायदीन को ओहदे तफवीज़ किए जा रहे हैं। मोहम्मद आरिफ खान और अरशद बिन सईद के अलावा शेख वलीउद्दीन को सेक्रेटरी और अब्दुल रज्जाक को जॉइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया है। इसके अलावा 2 डिवीज़नों के डिवीज़न सदूर का भी ऐलान किया गया है। इस मौके पर मोहम्मद आरिफ खान ने कांग्रेस के आला कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता करते हुए ओहदे पर नामजद किया गया है वो उन उम्मीदों पर खरा उतरने की मुमकिना कोशिश करें और पार्टी व अवाम की मकदूर भर खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर पीसीसी डेलीगेट मोहम्मद ईसा के अलावा दिगर कायदीन भी मौजूद थे। मोहम्मद ईसा ने भी 9 नामजद कायदीन को दिली मुबारकबाद पेश की और इस यकीन का इजहार किया कि ये कायदीन पार्टी को मुस्लिम तबके में मुस्तकिम बनाने के लिए मुमकिना खिदमत अंजाम देंगे। मोहम्मद ईसा ने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है और रियासत भर में कांग्रेस ही इख्तिदार हासिल करेगी और अवामी खिदमत अंजाम देगी। सिटी माइनॉरिटी सेल की बॉडी को डिक्लेयर किया गया और इस मौके पर आली जनाब डीसीसी प्रेसिडेंट मानाला मोहन रेड्डी साहब, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन साहब और सिटी सदर केशा बेनू साहब और पीसीसी डेलीगेट मोहम्मद ईसा साहब की मौजूदगी में 2 नायब सदर मोहम्मद आरिफ खान साहब, जाकिर हुसैन साहब और एक जनरल सेक्रेटरी वलीउद्दीन साहब और एक सेक्रेटरी अरशद बिन सईद साहब। आज मुझे माइनॉरिटी सेल वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया है। इसके लिए मैं पार्टी के सीनियर खादिम की शुक्र अदा करता हूँ, जैसे कि हमारे एजाज साहब, ईसा साहब और महाना मोहन रेड्डी साहब, ताहिर बिन हमदान साहब, वेनू अन्ना, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डीएमएनएचओ ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शोभन बाबू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकमे ने एक कार किराए पर ली थी जिसके 6 माह के किराए की अदायगी के लिए उन्होंने समीर नामी शख्स से 15,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, जिसको कबूल करते हुए एसीबी उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीएमएनएचओ ऑफिस निजामाबाद में एसीबी ओहदेदारों ने दावा करते हुए एओ शोभन बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक समीर नामी शख्स की शिकायत पर एसीबी ने ये कार्रवाई की। एसीबी ओहदेदार ने बताया कि समीर नामी शख्स डिप्टी डीएमएनएचओ डॉक्टर अंजना के पास कार के साथ ड्राइवर है और ये कार महकमे ने कॉन्ट्रैक्ट पर हासिल की है और इसका भारी किराया हर माह महकमा डीएमएनएचओ अदा करने का पाबंद है। समीर जो इस कार का मालिक भी है, उसके किराए के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शोभन बाबू से बार बार मुतालबा कर रहा था, मगर गुज़िश्ता 6 माह से कार का किराया अदा नहीं किया गया। समीर अहमद के इसरार पर एओ शोभन बाबू ने माहाना 3,000 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये देने का मुतालबा किया और बिल की अदायगी के बाद माहाना 3,000 रुपये बाकायदगी से फौरी बिलों की इजराई का तयक़ुन दिया, जिस पर समीर ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। एसीबी समीर के जरिए जाल बिछाया और समीर को 15,000 देने की हिदायत दी और रकम मुहैया की। जब समीर 15,000 रुपये की नकद रकम शोभन बाबू के हवाले कर चुका था, उस मौके पर अचानक ही एसीबी ने दावा किया और उसके कब्जे से रिश्वत में कबूल की गई रकम को बरामद कर लिया। चूँकि उन नोटों पर एसीबी ने केमिकल लगाया था, लिहाजा शोभन बाबू के हाथों धुलाए गए, जिससे साबित हो गया कि शोभन बाबू ने रिश्वत में 15,000 नकद रकम कबूल की थी। పనిచేస్తున్నటువంటి డిప్యూటీ సివిల్ సర్జన్ డిప్యూటీ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్ అంజనా మేడం దగ్గర ఒకటి హైర్డ్ కార్ ఉంది. అంటే గవర్నమెంట్ వెహికల్ లేకపోయేసరికి బయట నుంచి హైర్డ్ వెహికల్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ఎంగేజ్ చేస్తున్నది. దానికి సంబంధించి ప్రతి నెల 33,000 రూపాయలు గవర్నమెంట్ కార్ ఓనర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కూడా 33,000 రూపాయలు నగదు కిరాయిగా కారు ఓనర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ కారు ఓనర్ పేరు సమీర్ అహ్మద్. గత ఫిబ్రవరి నుండి కూడా అతనికి కారు సంబంధించి కిరాయి రావడం లేదు. దాంతో అతను నానా రకాల ఇబ్బందులకు గురవుతా ఉన్నాడు. ఇక్కడ పనిచేస్తున్న ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ధరావత్ శోభి గారు వచ్చి కలిసి సార్ మీరు ప్రాసెస్ చేస్తే కానీ నాకు నా డబ్బులు రావు కదా, మీరు ప్రాసెస్ చేయండి అంటే అతను డిమాండ్ ఏంటంటే प्रति नेला 3000 रुपीस। मस्जिद ईसा बाईपास रोड बोधन में जलसे सीरतुन नबी व इस्लाही मुआशरा का 5 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा इनेकाद। जलसे के तशरीही पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। जिम्मेदारान ने आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की और बताया कि जलसे को मौलाना जाफर पाशा कामिल हुसामी मुखातिब करेंगे। बोधन में बाईपास पर वाक़ मस्जिद ईसा में 5 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया जा रहा है। मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने बताया कि इस मुतबर्रिक जलसे में हैदराबाद के नामुर आलम दीन मौलाना जाफ़र पाशा हुसामी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो अपने बसीरत अफरोज़ खिताब से लोगों को मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। उस दिन नमाज इशा ठीक 7:30 बजे अदा की जाएगी और उसके साथ ही जलसे की कार्रवाई का आगाज़ होगा। फर्जंदान तौहीद से ज़िम्मेदारान में मस्जिद ने अपील की कि इस बामकसद व मुतबर्रिक जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। साथ ही इस जलसे में मौलाना जाफ़र पाशा हुसामी का इस्लाम मुआशरे के उन्वान से भी खिताब होगा। आज मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान हाफिज सिराज, जाहिद, शहबाज, अयूब, अजमल, अतीक और वसीम ने जलसे के तशरीही पोस्टर की रस्म इशरा अंजाम दी और आमतुल मुस्लिमीन से 5 नवंबर के इस जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाही मुआशरा में शिरकत की अपील की। मोहतरम हज़रात, ज़रूरी ऐलान ये है, मस्जिद आइनी बाईपास रोड बोधन ज़िला निज़ामाबाद में दक्कन के मशहूर व मारूफ हज़रत मौलाना जाफ़र पाशा साहब हुसैनी दामद बरकातुहू तशरीफ़ ला रहे बरोज़ जुमा 5 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्लाही माशरा के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आप हज़रत से गुजारिश की जाती है 5 नवंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा जलसे गाह पहुँचिए। इसलिए आप हज़रत से गुजारिश की जाती है, ख़ास तौर पर तमाम मुसलमान और बिरादरान इस्लाम से गुजारिश की जाती है कि वक्त मुकर्ररा पर शिरकत की गुजारिश है और इशा की नमाज 7:30 बजे अदा की जाएगी। अब देखते हैं हैदराबाद राउंड अप। त्रिपुरा के हालात एक मुनज़्ज़म या स्पॉन्सर दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लाजमी है। हाईकोर्ट एडवोकेट सैयद निज़ामुद्दीन का बयान। उन्हें कहा कि त्रिपुरा में मुनज़्ज़म अंदाज में मसाजिद, दुकानों और मकानों पर हमले हो रहे, उसकी पुष्ट पर कौन है, उसको मंजर आम पर लाया जाए। अलीफ फाउंडेशन के सदर व हाई कोर्ट एडवोकेट सैयद निज़ामुद्दीन ने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो त्रिपुरा में जारी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त कार्रवाई करे। एक सहाफत इजलास से खिताब करते हुए सैयद निज़ामुद्दीन ने कहा कि त्रिपुरा में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, इनकी इमलाकों और इबादत गाहों को खुसूसी निशाना बनाया जा रहा है और ये खुली हुई दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। उन्होंने अब तक त्रिपुरा में 15 मसाजिद को निशाना बनाया है, जिसमें से 5 मसाजिद को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जो कि एक जमहूरी व सेकुलर मुल्क में एक शर्मनाक बात है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। निहत्ते और अक़लियत में मौजूद मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाना एक तशवीशनाक बात है। इसी तरह मुसलमानों के मकानों और दुकानों पर भी मुनज़्ज़म तौर पर हमले किए गए, लिहाजा हम इसको मुनज़्ज़म दहशतगर्दी करार देते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के हालात एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा लगते हैं, जिसकी तहक़ीक़ात लाजमी है और इस दहशतगर्दी के पसे पुष्ट कौन है, उसको मंजर आम पर लाना और सज़ा देना लाजमी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई अहम इदारों को तहरीरी शिकायत दी है और इस मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक शहर जिसका नाम है त्रिपुरा, वहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ पर जुल्म किया जा रहा है। एक मानो में आप कह सकते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, वहाँ पर मस्जिदों को ढाया जा रहा है। तकरीबन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मस्जिदों को जो है बर्बाद कर दिया गया, 5 मस्जिदों को तो बहुत बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, मुसलमानों के जो है दुकानों को तोड़ा गया। तो ये जो हम टेररिस्ट अटैक इसे कहिए या फिर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इसे कहिए या फिर इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, उनके ऊपर हमको
सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहां के कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कार्रवाई अभी भी नहीं दिख रही है। हम ये देख रहे हैं कि नए नए वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर मुसलमानों के घरों को, मस्जिदों को, दुकानों को तोड़ा और बर्बाद किया जा रहा है। अब आप देखिए, इस तरीके से अगर कोई कंट्री में माइनॉरिटी सेव नहीं है तो यह बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी फिल वक्त वो जो है इटाली रोम में G20 समिट में वहां पर मसरूफ है। हालांकि हिंदुस्तान में इतने जब हालात होते हैं तो कभी भी कमेंट नहीं करते, तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं रखेंगे कि वो कमेंट करेंगे। मगर हमारा काम ये है कि चंद अथॉरिटीज को जो है बेदार करे। बेदार करने में हमने एक लेटर लिखा है। लेटर में हमने कई सारे अथॉरिटीज को एक लेटर लिखकर कहा कि भाई आप एक्टिव हो जाइए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। जीजी कॉलेज के अहाते में वाक़ एसटी गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात के वार्डन पर संगीन इल्जामात। लड़कियों के साथ बदसलूकी और गंदे जुमले कहने का इल्जाम। लड़कियों ने बताया कि वार्डन का शौहर बेधड़क हॉस्टल में आता रहता है। डिवीजन 33 में मेयर बल्दिया के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह। उन्होंने पानी की निकासी के अमल को बेहतर बनाने का तयख्खुन दिया। कहा कि काम मंजूर है, फंड्स का इंतजार है। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी के जबरदस्त ताउन पर महलूक नौजवान फराज के अफराद खानदान ने उनकी सताइश की। कहा कि हादसे से लेकर पोस्टमार्टम तक उन्होंने जबरदस्त ताउन किया। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली भी उनके हमरा मौजूद थे। त्रिपुरा में मुसलमानों के अमला को जायदादों और मसाजिद पर हमले, मुनज़्ज़म दहशतगर्दी। हाई कोर्ट एडवोकेट सैयद निजामुद्दीन का बयान। उन्होंने कहा कि मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।